मैं यादव सर गाज़ियाबाद सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल में पढ़ाता हूँ। आइए आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उसमें ले रहे हैं सबसे पहले हम कूलम्स लॉ लेकर चल रहे हैं। कूलम्स लॉ में कूलम्स ने दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बताया। कूलम्स ने फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, हमने दो चार्ज पार्टिकल ले रखे हैं, एक Q1 और एक +Q2, +Q1 +Q2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। कूलम ने बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, नॉट बॉडीज, दो पार्टिकल्स के बीच में उसने फोर्स बताया। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कूलम ने बताया कि जितना फोर्स इस A पॉइंट पर जो Q1 रखा है Q2 पर लगेगा FB, उतना ही फोर्स Q2 चार्ज से इस Q1 पे लगेगा FA। कूलम के अकॉर्डिंग ये FA और ये FB दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। FA और FB दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता। वो कहता है फोर्स इक्वल लगेगा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन होगी अपोजिट। इसलिए FA = -FB ये वेक्टर से लिया हुआ है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। कूलम ने ये भी बताया कि जो फोर्स लगेगा वो लाइन जॉइनिंग के अलोंग लगेगा। कूलम ने बताया कि जो फोर्स लगेगा, अब हम उसका मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं। हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। इस फोर्स का भी और इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड मॉड FA मॉड FB वो हम F लेकर चल रहे हैं। हेंस फोर्स ऑन आइदर चार्ज पार्टिकल, इस पर लगने वाला या इस पर लगने वाला, कूलम ने बताया प्रोपोर्शनल टू इसका मल्टीप्लिकेशन इनटू इसका मल्टीप्लिकेशन। और इसमें भी हम मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं। हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में करेंगे बाद में दूसरे पार्ट में। हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। हमने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स ऑन आइदर पार्टिकल, किसी भी एक पार्टिकल पर लगने वाला चार्ज पार्टिकल पर फोर्स प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। और दोनों के बीच में डिस्टेंस R है तो ये जो लगने वाला फोर्स है रिपल्सिव लग रहा है, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हेंस फोर्स प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, मॉड Q1 मॉड Q2 डिवाइड बाय r²। हेंस F सम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं तो फोर्स हो गया K मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय r²। अब हमने जो 9th लेवल में है, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू K विच इज कांस्टेंट, इसको हम K को कांस्टेंट ले लेते हैं, जिसको यहाँ पर हम अब K ना कह के हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं 1/4πε0। ये जो कांस्टेंट आया है इसको हम ये लेकर चलेंगे अब, और जिसकी वैल्यू है 1/4πε0, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर। अब हमने इसको इसलिए लिखा इस तरह से इस K को कि आगे आगे हमें एक कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं ε0। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12।
कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इस के की वैल्यू हमने ये इसलिए ली है कि आगे आगे हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हमें इस कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज़ वैल्यू इसकी है MKS में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब हम फोर्स को, कूलम फोर्स जो लगेगा किसी एक पार्टिकल पर, चार्ज पार्टिकल पर एयर में, उसके मैग्नीट्यूड को हम शो कर रहे हैं 1/4πε0 mod Q1 mod Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास में एयर में है, ये जो फोर्स निकाला है हमने ये तो एयर में है। सपोज करो हम इस पूरे सिस्टम को, इसको दोनों चार्ज, ये जो हमारे पास में चार्ज पार्टिकल्स हैं दोनों, इस पूरे सिस्टम को हम वाटर के अंदर ले जाएं या पेट्रोल के अंदर ले जाएं, किसी ऐसे मीडियम में ले जाएं जिसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा है, पेट्रोल में ले गए, वाटर में ले गए, तब यही फोर्स जो एयर में 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है, तब हम इसको यहाँ पर एक कांस्टेंट लाते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं, K से डिवाइड कर देते हैं, मतलब फोर्स कम हो जाएगा, K 1 से बड़ा होता है। इस K को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो K है इसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम के अंदर दोनों चार्ज को ले गए उसको बोलते हैं हम, उसको इस K को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब जब एयर ली हुई है तो ये फार्मूला आया, तो वो कहता है ये जो है हमारे पास में जब एयर ली हुई है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द एयर वो 1 के इक्वल है। एयर और वैक्यूम और पूरे सिस्टम को वाटर में ले जाएं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है 80 और 81। इसका मतलब अगर वाटर के अंदर ले जाऊं फोर्स तो नीचे K 80 आ गया, इसका मतलब इस एयर वाले फोर्स का 1/80 टाइम्स हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो गया। जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे फोर्स कम होता जाता है। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। जितने भी मीडियम है, बहुत सारे मीडियम है, सबका अलग अलग होगा। इसका मतलब जब किसी मीडियम में ले जाएंगे तो हमें K से उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फोर्स डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम में ले जाने पर F एयर डिवाइड बाई K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे उस फोर्स को। एयर में लगने वाले फोर्स को K से डिवाइड कर देते हैं। इसी फॉर्मूले को हम, ये जो हम जो है K से डिवाइड कर रहे हैं, ये जो हम K से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, इसी फॉर्मूले को हम ε0 K ना कह के ऐसे भी कह देते हैं 1/4π एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज इक्वल टू K इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जगह K एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन ले लिया, वेयर एप्सिलॉन इज व्हाट? दैट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम और एयर। एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस मीडियम की परमिटिविटी आ गई जिसमें हमने दोनों चार्ज को रखा हुआ है। तो हमारे पास में फोर्स को ऐसे भी ले लेते हैं, 1/4π एप्सिलॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर चार्ज डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब आप कहेंगे मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं? सपोज करो आपके पास में एक चार्ज तो पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, तब तो फोर्स आप जो है जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो फोर्स नेगेटिव आ गया। और अगर चार्ज एक पॉजिटिव है और दूसरा पॉजिटिव है और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तब ये पॉजिटिव आ गया। जबकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स तो प्लस माइनस होगा ही नहीं, तो इसलिए या तो फोर्स रिपल्सिव लगेगा या अट्रैक्टिव लगेगा। तो हम माइनस प्लस को ना लेके मैग्नीट्यूड से शो करेंगे
और डायरेक्शन के लिए हम बाकायदा बताएंगे कि ए से बी पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एज शोन इन द फिगर। बी से ए पर फोर्स ऐसे लग रहा है। हम स्टेटमेंट से बताएंगे, वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारे पास में फोर्स, ये 1 दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स 1/4π0k mod q1 mod q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। और फिर ये जो कूलम्स लॉ है ये चार्ज पार्टिकल्स के लिए है, दो चार्ज पार्टिकल लिए हुए हैं, फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के लोग लगेगा, इक्वल अपोजिट लगेगा और मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, इक्वल अपोजिट लगेगा, मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, एंड सो ऑन। अब जरूरी नहीं है हमारे पास में कि केवल दो ही चार्ज हो सकता है हमारे पास में मीडियम्स में बहुत सारे चार्जेस हैं। अब जैसे हमारे पास में एक चार्ज तो ये Q0 है और इसके पास में एक चार्ज यहाँ रखा है Q1 R1 डिस्टेंस पे, एक चार्ज Q2 रखा हुआ है, एक चार्ज Q3 रखा हुआ है, तीन चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। अब इससे भी इस पर फोर्स लगेगा Q0 पर। तीन चार्ज पार्टिकल रखे हैं Q1 Q2 एंड -Q3, ये दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, और एक ये रखा है। वो कहता है इस पे इससे भी फोर्स लगेगा, इससे भी लगेगा, इससे भी लगेगा। इस पे जितने भी फोर्स लगेंगे उन सब का वेक्टर सम करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। जैसे इस Q1 से इस Q0 पर F1 फोर्स लगेगा, कूलम्स वाला लॉ लगाएंगे हम 1/4π0k Q1 Q0 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की बजाय एयर ही लेकर चल रहे हैं फिलहाल। इस चार्ज से इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, रिपल्सिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है। ये चार्ज Q2 पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इस Q2 से इस Q0 पर फोर्स ऐसे लगेगा F2, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4π0 Q2 Q0 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। ये चार्ज नेगेटिव है Q3, -Q3 है, इससे Q0 पर ऐसे फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड है 1/4π0 Q3 Q0 डिवाइड बाई R3 स्क्वायर। अब यहाँ देखने वाली बात है, हमने यहाँ माइनस साइन नहीं लिया, हम केवल मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं और डायरेक्शन बता रहे हैं कि ये अट्रैक्टिव है, डायरेक्शन बताते जा रहे हैं कि रिपल्सिव है। ये केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में कूलम्स लॉ ले रहे हैं, अभी प्लस माइनस चार्ज नहीं ले रहे हैं। स्टेटमेंट से डायरेक्शन देंगे और इस Q0 पर टोटल जो फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स जो लगेगा, टोटल फोर्स ऑन द चार्ज Q0, इन तीनों फोर्स का वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल से किसी एक चार्ज पार्टिकल पर जब फोर्स लगता है, उन सारे फोर्सेस को जब हम ऐड करते हैं, वेक्टर सम करते हैं, इस बात को बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस का सुपरपोजिशन हो रहा है। फिर इसी बात के लिए अब हम कहते हैं कि जो ऐसे हमने लिया हुआ है कोई सिस्टम, हमने तीन चार्ज पार्टिकल ले रखे हैं, ऐसे तीन चार्ज पार्टिकल, थ्री चार्ज पार्टिकल ले रखे हैं और वो एक ट्रायंगल पे रखे हुए हैं, इक्विलिब्रियम पे, और वो कहता है फाइंड द टोटल फोर्स ऑन C। इस C पे इस A और B से, यहाँ पर भी प्लस क्यू रखा है, टोटल फोर्स बताना है, टोटल फोर्स बताना है। तो जैसे हमने ये दिया है आपको, तो आप यहीं पे इसको वीडियो को रोक के और पहले इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे कि A और B से C पर कितना फोर्स लगेगा। कैसे करेंगे ये हम डिस्कस कर रहे हैं, अब इस A से A पर जो चार्ज प्लस क्यू रखा है, उससे इस C पर ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, और ये डिस्टेंस A है, यहाँ से ऐसे फोर्स लगेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इससे इस पर फोर्स लगेगा, इसको बोल दिया हमने FA। अब मैग्नीट्यूड लेकर चल रहे हैं, डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। इस B से
यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू रखा है, इस बी से इस सी पर भी फोर्स लगेगा ऐसे, उसको बोल दिया हमने एफ बी। बी ने इस सी पर ऐसे फोर्स लगाना है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव है और ये भी ए है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रखा है हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रखा है, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रखा है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। जितना ये चार्ज का मल्टीप्लाई आएगा उतना इन दोनों का भी आएगा, Q1 Q2, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए रिजल्ट बिल्कुल मिडिल से होकर जाएगा। इस सी पर नेट लगने वाला फोर्स ऐसे बिल्कुल मिडिल से होकर जाएगा। ये एंगल 30 डिग्री है। इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एफ ए कॉस 30 डिग्री और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एफ ए साइन 30 डिग्री। ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60 डिग्री है, रिजल्ट बिल्कुल मिडिल से होकर जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ये आएगा एफ बी कॉस 30 डिग्री और इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, इसका एफ बी साइन 30 डिग्री। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और कुल मिला के दोनों का ये कंपोनेंट रह गया एफ ए कॉस 30 और एफ बी साथ में एफ बी कॉस 30। एफ ए कॉस 30 डिग्री, एफ ए साइन 30 डिग्री, एफ बी साइन 30, ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए आपस में कैंसिल हो गए और टोटल फोर्स सी पे रहेगा कितना, ये दोनों का मिला के, इन दोनों का मिला के टोटल फोर्स ऑन सी एफ ए प्लस एफ बी कॉस 30 कॉमन आ गया और एफ ए और एफ बी 2 इंटू डिस्टेंस ए है 1/4 प्लस नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी √3/2। ये डबल हो गया था, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, इतना फोर्स रह गया दोनों का मिला के। डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर ये आ गया। इसके बाद सपोज करो हमने ये ले रखा है, अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों साइड इक्वल हैं, एंगल इक्वल हैं, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ हमने माइनस क्यू लिया हुआ है, यहाँ हमने माइनस क्यू लिया हुआ है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर टोटल फोर्स कितना है। ये प्लस लिया है, ये माइनस लिया है और ये प्लस लिया है। अब ये प्रॉब्लम दूसरी हो गई, फिर इसे सॉल्व करेंगे आप, फिर सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ रोक के इस वीडियो को यहाँ रोक के सॉल्व करेंगे और अब जो है ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और टोटल फोर्स मुझे कहाँ चाहिए, सी पे चाहिए। कैसे करेंगे, पहले रुकेंगे फिर हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं उसका। अब क्या होगा, अब ये प्लस है और यहां प्लस है, तो इससे तो इस पर ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। एफ ए इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन सी बाय दिस, सी पर इस चार्ज से ऐसे फोर्स लग रहा है रिपल्सिव, स्टेटमेंट देंगे आप। और इस बी से यहां पर माइनस क्यू चार्ज रखा है, ये जो बी है इस पर माइनस क्यू चार्ज रखा है, इस बी पर माइनस क्यू चार्ज रखा है। ये चार्ज इसको ऐसे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहां फोर्स ऐसे लगेगा। इसने फोर्स लगाना है एफ बी, ये अट्रैक्टिव है और ये रिपल्सिव है। अगेन दोनों का, इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है,
इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड बराबर हैं, रिजल्ट दोनों का मिला के बिल्कुल मिडिल से होकर जाएगा। जब ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल मिडिल से होकर जाएगा। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। दोनों का रिजल्ट है यहां पर, इसका एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, इस एफ ए का इस तरफ एक कंपोनेंट आएगा एफ ए कॉस 60 डिग्री, और एक कंपोनेंट यह आएगा एफ ए साइन 60 डिग्री। इस एफ बी का भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा एफ बी कॉस 60 डिग्री। ये एंगल 60 है, ये भी 60 है। एक कंपोनेंट तो इस तरफ आ गया और एक कंपोनेंट ये आएगा एफ बी साइन 60 डिग्री। एंड अगेन ये जो दोनों फोर्स हैं, हमारे पास, ये वाला और ये वाला, ये इक्वल एंड अपोजिट हैं। एफ ए साइन 60 डिग्री और एफ बी साइन 60 डिग्री एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये दोनों कैंसिल कर देंगे और कुल मिला के दोनों का एफ ए कॉस 60 और एफ बी कॉस 60 डिग्री इतना रह गया। हेंस टोटल फोर्स ऑन सी एफ ए कितना होगा, मल्टीपल चार्ज का स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर इनटू कांस्टेंट। ये एफ बी कितना होगा, अट्रैक्टिव जो लग रहा है ये। अगेन फिर हमने चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया है, हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। टोटल फोर्स दोनों का मिला के कंपोनेंट ये आ गया एफ ए प्लस एफ बी कॉस 60 डिग्री। टोटल फोर्स ऑन सी इतना आ गया। क्या होगा, कितना हो गया ये हो गया 2 इंटू 1/4 क्यू स्क्वायर बाई कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, ये तो डबल हो गया और cos 60 डिग्री वैल्यू हो गई 1/2 और इससे इसे क्या कर देंगे कैंसिल। तो कितना फोर्स रह गया 1/4 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। स्टिल कर दे, स्टिल रोक ले। अब हम एक और लेकर चल रहे हैं, एक हम और एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। सपोज करिए हमने एक स्क्वायर ले रखा है, ईच साइड ए है और यहाँ ए, ये बी, ये सी और ये डी, हमने चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं। ए बी सी डी पे चार्ज रखे हुए हैं और वो कहता है फाइंड द टोटल फोर्स ऑन सी ड्यू टू चार्ज ए बी एंड डी। इन तीनों से हमें वहाँ क्या निकालना है, सी पर टोटल फोर्स निकालना है। फिर आप यहाँ थोड़ा सा रुक जाएंगे और पहले फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे, तब हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन आप। अब है क्या कि जब ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो गया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये ए अंडर द रूट 2 हो गया। तो अब क्या होगा, यहां जो बी पर चार्ज रखा है प्लस क्यू, उसने सी पर ऐसे फोर्स लगाना है, बी से सी पर फोर्स ऐसे लगेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रिपल्सिव लगेगा। और डी से इस पर फोर्स सी पर वो ऐसे लगेगा, वो हमने एफ डी ले लिया। क्या है, क्या होगा, सारे हाइट बराबर हैं, एफ बी और एफ डी, ये और ये मैग्नीट्यूड में कितना होगा 1/4 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। डिस्टेंस ये है और क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया। और इससे तो ऐसे लग रहा है, इससे ऐसे लग रहा है। अब एक चार्ज ये भी है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से इस पर फोर्स ऐसे लगेगा एफ ए सी पर फोर्स लग रहा है, ये भी लगेगा रिपल्सिव। ये कितना लगेगा मैग्नीट्यूड में 1/4 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ये डिस्टेंस स्क्वायर ए अंडर द रूट 2 का स्क्वायर। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने फोर्स हो गए,
एक तो इससे हो गया एफ बी, एक इससे हो गया एफ डी, और एक इससे हो गया। मैग्नीट्यूड सबके मालूम है। तो अब क्या कह रहे हैं हम, जो हमारे पास में टोटल फोर्स इस सी पे जो लग रहा है उसको ऐसे शो कर रहे हैं, इधर एफ बी है, इधर एफ डी है, और इधर एफ ए है। ये दोनों बिल्कुल मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल मिडिल से होकर जाएगा। इसलिए ये जो एंगल है ये 45 डिग्री होगा, और जो एफ ए यहां से जो फोर्स इस पे लग रहा है वो भी इस डायरेक्शन में होगा, इससे इस पर फोर्स ऐसे लगेगा इसके अलोंग, और ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, इनका रिजल्टेंट बिल्कुल मिडिल से होकर जाएगा। तो कुल मिला के इस सी पर कुल मिला के जो फोर्स लगेगा, एक तो ऐसे, एक ऐसे, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इनका रिजल्टेंट ये हो गया अंडर द रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में ही होंगे दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही डायरेक्शन में होगा। तो कुल मिला के सी पे जो फोर्स लगेगा, वो लगेगा एफ ए प्लस अंडर द रूट एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर, और ये एफ ए की वैल्यू मालूम है कितनी, 1/4 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस ए अंडर द रूट 2 है, उसका स्क्वायर किया तो 2a आ गया। तो यहाँ पर जब सारी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 1/4 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, और एफ ए में तो 1/2 रहेगा नीचे, और उधर अंडर द रूट किया है तो अंडर द रूट 2 रह गया। तो टोटल फोर्स सी पर इतना लगेगा। ये हमने कूलम्स लॉ का थोड़ा सा एक हिस्सा डिस्कस किया है। इसका पार्ट फर्स्ट समझो इसको, सेकंड पार्ट में हम इसकी कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, और फिर वेक्टर फॉर्म में भी कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे। अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल पहले इसको इतना पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।